अस्सलामुअलैकुम प्यारे से यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे जी। तो आज जी मैं आप भी कह रहे होंगे ये कर क्या रही है। तो मैं जी अपनी दाल को तड़का लगा रही थी, जो कल वाली दाल बन रही थी उसे मैंने कहा तड़का लगा लूँ। तो और इसमें ना मैं अंडे शामिल कर देती हूँ। थोड़ी सी फीकी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा तड़का लगा कर ना फिर इसमें मैं अंडे शामिल करूँगी और फिर हम नाश्ता कर लेंगे। आज जुम्मा है, रहील भी घर है, रायना और मीन को नहला दिया है और उन्हें सुला दिया है। और अब मैं बाहर आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि रहील की कॉल आई थी कि उन्होंने जाना है शॉप पे थोड़ी देर के लिए, बस जल्दी से नाश्ता बना दो। तो मैंने कहा बस मैं जल्दी से नाश्ता तैयार करती हूँ और साथ में व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। और बस जी अब मैं ये बना के रोटी बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ जगह कम है तो ट्रिपॉड रखने में बहुत मसला होता है। फिर मैंने कहा बस ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। चलिए जी फिर मिलते हैं, टाटा जी। तो अंडे मैंने इसमें 2 शामिल कर दिए थे और ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गई है। ये ना बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी जब भी दाल बनाओ ना और अगर आपके पास बच जाए और अगले दिन कुछ खाने का दिल नहीं करे तो इसमें अंडे शामिल कर लिया करो। हील को तो ये बहुत मज़े की लगती है। उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें ना अंडे डाल लेना, मैंने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ तो बस मैं फिर ये बना रही थी। अब गैस बहुत कम आ रही है तो मैंने सोचा हील से बोलूँ रोटी बाहर से ले आएँ, देर हो जानी है, उन्होंने जाना भी है। चाय बना लेती हूँ साथ में। ओके जी। गैस तो आ ही नहीं रही, चाय इतनी आहिस्ता आहिस्ता बन रही है जैसे पाए बन रहे होते हैं। देखिए सर इतनी थोड़ी आ रही है। रोटी का तो मैंने रहील से कह दिया कि वो ले आएँ बाहर से, बस वो लेके आ रहे हैं, फिर नाश्ता करते हैं। एक तो पता नहीं छुट्टी वाले दिन भी इन्होंने क्यों, इनको कोई ना कोई काम आ जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब भी ना उनको पता चल गया, थोड़ा थोड़ा मूड ख़राब हो रहा है। नहीं बोला एक तो छुट्टी होती है, उसमें भी आप लोगों को जी जाना होता है कहीं ना कहीं। बस खैर क्या किया जा सकता है, सब बड़ी है कर रही हैं जी। तो यहाँ कोई शाम का टाइम था और हील शॉप से आ गए थे, जल्दी आ गए थे, थोड़ी टाइम के लिए गए थे। तो बस मुझे कहते हैं कि हमें गुस्सा होती है, तो हम बंदे को काम भी तो जाना ही होता है ना। हाँ वैसे वो भी सही कहते हैं, काम भी तो साथ साथ हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से तो खैर अब मैं यहाँ जी इनके बैठ के नेल्स कट कर रही थी। इनके नेल काफ़ी भरे हुए थे और जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना, इन सॉक्स पहनाती हूँ तो मुझे इतना पाँव के नेल्स कट करने का याद ही नहीं रहता और फिर इसमें इतने भर जाते हैं। तो आज ये मेरी हत्ते चढ़ गई थी, तो मैंने कहा अब इनको पकड़ के ना इनके नेल्स कट कर लूँ। रायना के तो मैंने कट कर दिए थे उसने, और रमीन की अब मैं कर रही थी। फिर इन्होंने अपने दादा अबू पास जाना था, तो यहाँ ये अपने दादा अबू से मिल के आ गई थी और अब इन्हें भूख लगी थी, दूध मांग रही थी। तो बस मैंने कहा अब इन्हें फीडर दे दूँ, नहीं तो इन्होंने तो हर गोला चुक देना है कमरे में तो जी बस आज तो मैं सुबह से कमरे में ही बंद थी, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं था। सर्दी इतनी है, बंदे का बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। बस अब मैं जाने लगी थी, अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा अब चलते हैं बाहर कोई काम करते हैं। तो वैसे तो कुछ पकाना नहीं था, रहील ने कीमा ला के रखा हुआ था, लेकिन रहील शॉप से खाना खा आए थे और मैंने कहा चले मैं कुछ अब बाहर से मंगवा के खा लूँगी। यहाँ कोई 11 बज रहे हैं और ये लोग आज जल्दी सो गई थी। 9 बजे मैंने इन्हें सुला दिया था। रहील भी आज शाम से ही सोए हुए थे। अब वो मुझे भूख लग रही थी तो आज कुछ बनाया ही नहीं था। रहील शॉप से खा आए थे तो वो कह रहे थे फिर कुछ नहीं बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा मुझे तो भूख लग रही है, तो मेरा दिल था आज बिरयानी खाने को। तो बस वो मेरे लिए लेने गए थे, वो लेने गई मैं उनका सूट प्रेस करने लगी हूँ। हाँ जी, और ये रमीन उठ गई है, मैं अभी जाने ही लगी थी तो बस आवाज़ सुन के उठ गई है। तो चलें जी, आज काफ़ी लेट हो गया व्लॉग बनाते बनाते। एक्चुअली मैंने आज ना शूट ही बहुत कम किया, तो मैंने कहा चलें अब कर लेती हूँ, जाग ही रही हैं कोई नहीं। तो अब रही लाते हैं, फिर मैं खाना खाऊंगी, पहले उनका सूट प्रेस करती हूँ। अगर ये चुप करके बैठ गई तो इसने रायना को भी उठा देना है। चलें जी।
जी, तो वैसे तो हील मुझे बहुत कम कहते हैं अपना ना सूट प्रेस करने के लिए, ज़्यादा वो खुद ही कर लेती हैं निकाल के ना। लेकिन फिर भी जब मेरे पास टाइम हो तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चियाँ इतना तंग करती हैं, इसलिए वो मुझे फिर ज़्यादा काम कहते नहीं हैं। लेकिन बंदे को खुद भी होना चाहिए, फिर मैं खुद ही ना कभी जब टाइम मेरे पास हो तो मैं कर देती हूँ। खैर यहाँ रहील आ गए थे बिरयानी लेके, और बस इनकी थोड़ी सी कमीज़ रह गई थी प्रेस करने वाली, मैं वही कर रही थी। अभी भी कह रहे थे कि तुम खा लो तो मैं कर देता हूँ प्रेस, मैंने कहा नहीं मैं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी रह गई है, तो बस वही कर रही थी। और रायना रमीन भी उठ गई थी। बस जी, रायना रमीन उठ गई थी, अब मैं खाना खा रही थी। और मुझे ना मम्मा की इतनी याद आ रही थी ना आज तो मैंने फिर मम्मा को कॉल की 10 बजे। ये रहील भी सो रहे थे, रायना रमीन भी सो रही थी, तो मैंने कहा मम्मा से चलो बात करती हूँ। तो मम्मा तो वैसे पूछने लग गई कि क्या हुआ है, खैरियत है? मैंने कहा नहीं वैसे ही की है। तो बस अब मैंने कहा जा भी नहीं सकते क्योंकि अभी आंटी की तरफ से आए हैं, तो अब मैंने कहा अगले अगले वीक देखेंगे, जाएंगे मम्मा तरफ। रहील ने तो कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर भी इंसान को होता है, शादी के बाद यही तो होता है ना, अपनी मर्जियाँ नहीं चलती। तो अच्छे भी हों लेकिन फिर भी इंसान को ना देखना पड़ता है अपना घर, अपना सब कुछ। तो ज़ाहिर बात है अकेली रहती हूँ, तो फिर रहील का बहुत मुझे टेंशन होती है कि पता नहीं कहाँ से खाना खाएंगे, क्या करेंगे। वैसे तो ये ज़्यादा बाहर से खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत टेंशन होने लग जाती है। तो खैर वैसे तो मेरे बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस जी अल्लाह पाक ऐसे ही रखे इन्हें। चलें जी, बहुत हो गई बातें शातें तो हम करते हैं यहाँ व्लॉग का एंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाकी मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।